बीकानेर में रातों रात जमीन धंसने वाली तस्वीरें और घटना तो याद ही होगी आपको। इस घटना को लेकर जीएसआई ने बीकानेर में 6 दिन तक जांच पड़ताल की और इसके बाद प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार ने इस बारे में बताया कि जीएसआई ने जमीन धंसने के मामले में अपनी जांच रिपोर्ट में जल के अत्यधिक दोहन को कारण माना है। जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि बरसात की कमी से भूजल रिचार्ज नहीं हुआ, जिससे जमीन खोखली हो गई और मिट्टी नीचे चली गई। जीएसआई ने मौसम विभाग, भूजल विभाग, सैटेलाइट समेत कई तरह के साक्ष्य जुटाए। इसके बाद अपनी जांच में पाया कि भूजल रिचार्ज नहीं होने से और नीचे की जमीन ज्यादा सख्त नहीं होने की वजह से ये जमीन नीचे धंस गई। जीएसआई इसे भौगोलिक घटना मान रहा है। बीकानेर के बाद बाड़मेर में और झुंझुनू में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, लेकिन उनके कारण अलग अलग थे। हालांकि अब राजस्थान के कई शहरों में पानी की समस्या को लेकर जीएसआई ने गंभीर संकेत दिए हैं। राजधानी जयपुर समेत जैसलमेर और जोधपुर में पानी की समस्या का अंदेशा जताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो क्या आने वाले दिनों में हमें इन शहरों में भी बीकानेर जैसी भयावह स्थिति का सामना करना पड़ेगा? दरअसल भारतीय विभाग संस्थान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि भारत के कुछ और शहर अपनी जल आपूर्ति का कुप्रबंधन जारी रखते हैं तो फिर उन्हें जल्द ही दक्षिण अफ्रीका के शहर केप टाउन से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण अफ्रीका के शहर केप टाउन को 2015 से 2018 के बीच पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा था। लंबे समय तक औसत से भी कम बारिश होने के कारण केप टाउन में ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। कम बारिश होने के कारण केप टाउन में सूखा पड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप केप टाउन के जलाशयों में जल स्तर काफी नीचे चला गया था। मार्च 2023 में भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर शहर बेंगलुरु को भी पानी की गंभीर समस्या से जूझना पड़ा था। भूजल विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल यानी 2025 तक राजस्थान के जयपुर, अजमेर और जोधपुर समेत तमाम बड़े शहरों में पानी बचेगा ही नहीं। राजस्थान में प्रति वर्ष बारिश और अन्य स्रोतों से जितना पानी रिचार्ज होता है उससे 5.49 बिलियन क्यूबिक लीटर पानी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यानी भविष्य की बचत को आज ही खर्च किया जा रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड और राजस्थान के भूजल विभाग की डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स रिपोर्ट के अनुसार जयपुर, अजमेर, जैसलमेर और जोधपुर में पानी की उपलब्धता का आकलन 0 बताया गया है। मौजूदा हालात भी अच्छे नहीं है। भूजल विभाग के चीफ इंजीनियर सूरजभान सिंह का कहना है कि स्थिति काफी भयावह है। आने वाले दिनों में जल संकट और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। बताते चले कि जैसलमेर उन शहरों में आता है जहां सरस्वती नदी का वजूद की बात की जाती है। कहा जाता है कि आज भी जमीन के कई 100 फुट नीचे वो नदी मौजूद है और इसका जल लगातार बह रहा है। बीते कुछ सालों में जैसलमेर में कुछ ऐसी घटनाएं भी देखी गई है जहां जमीन से पानी यकायक ऊपर भी आने लगा। तो क्या आने वाले समय में सरस्वती नदी का जल जैसलमेर की प्यास बुझाएगा? लेकिन उससे पहले ऐसे कई संकट मंडरा रहे हैं जिससे निपटना आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है।